चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। गुरुजी, आप शायद मेरी बातों को सुनकर उस पर विश्वास ना करें गुरुजी, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो है मारण तंत्र से परेशान है, और हम चाहते हैं गुरुजी, आपसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं गुरुजी, हम चाहते हैं कि हमारी जो परेशानी है वो सब जगह जाए और हमारा कोई सही इलाज करे। क्या परेशानी है? यही प्रॉब्लम है गुरुजी कि हमारा पूरा परिवार मारण तंत्र से परेशान है और कुछ भी काम बन नहीं रहा है हमारा। आप घर में नारायण कवच का पाठ करिए सब लोग। गुरुजी, हमने सब कुछ कर लिया, 2 साल पहले हमने यहीं पे वो कर लिया नहीं, करते रहो। पोथी पाठ भी बिठाया था सुख शांति के लिए। इसलिए अभी तक मारण मंत्र आपके ऊपर यदि आप कह रहे हैं तो है, उसके बाद भी आपके घर में फिर भी सब सुरक्षित हैं या नहीं? सुरक्षित तो हैं गुरुजी, लेकिन किसी ने किया तो यही था, मारने किया वाला। वो तो करता रहे, पर आप भगवत कृपा से सुरक्षित हैं। जैसे अभी तक सुरक्षित हैं, ऐसे आगे भी सुरक्षित रहेंगे। हमको बहुत परेशानी होती है अंदर ही अंदर। कोई बात नहीं, आप ये मत सोचो कि परेशानी कोई ने किया है, कोई ने किया, कुछ कोई नहीं करता है गुरुजी, सच में मेरे पास सबूत भी है। चलो होगा तो हम बता रहे हैं उपाय। श्रीमन नारायण का जाप करो और नारायण कवच का पाठ करो। नारायण कवच का पाठ करने वाले की रक्षा खुद भगवान नारायण करते हैं। गुरुजी, आपने वो किया होगा कुछ पुण्य, उसके बल पर आप सुरक्षित हैं। गुरुजी, मैं अपना फिर भी नंबर डालना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, वो आप बाद में बता देना, अभी सबको मौका इसी पर आपसे प्रार्थना है मेरी। हाँ, बाद में बात कर लेना इस विषय में। आप अभी केवल भगवान नाम जपो श्रीमन नारायण का और नारायण कवच का पाठ करिए बस। नमस्कार गुरुजी, राधे मैया। राधे। मैं बम्बई से आई हूँ, मेरी पूरी फैमिली आई हुई है। आपके पीछे घर लिया है भाड़े पे। अभी उन लोगों का ऑफिस चल रहा है, इसलिए नहीं आ पाए। और मुझे ये बोलना है, आपका वृंदावन मथुरा मैं तो सब घूम के आई हूँ, परिवार सब घूम के आए हैं, बहुत अच्छा लगा। आपके वृंदावन में परिक्रमा लगाई सुबह, लेकिन कहाँ मुर्गी नहीं देखी, कोई बड़ा किराना दुकान नहीं देखा जैसा हमारे बम्बई में रहता है ना। यहाँ वृंदावन के अंदर मुर्गी बिकती है, ना अंडा बिकता है, ना शराब बिकती है। और कहाँ बकरी भी नहीं दिखी, और कहाँ तो दुकान भी नहीं दिखा। तो बहुत प्रसन्न लगा। और एक बात बोलनी है, मेरे बच्चे का जन्मदिन, लड़की का जन्मदिन और आपका जन्मदिन एक है, और लड़के का 29 नवंबर है। हाँ, तो मैं आपको भी पुत्र मानती हूँ। बिल्कुल। मेरे पुत्र का नाम है रोहित, और आपने पूरे अपने भारत देश को किया मोहित, ये आप दूसरे पुत्र हो। खुश रहिए। नमस्ते गुरुजी। खुश रहिए। जिनका सवाल हो। जय श्री राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे। मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्रेरणा पाई हूँ, यू नो व्हाट, आपसे ज़्यादा गाइडलाइन ज़्यादा हुई हूँ। मैं पहले कान्हा पे उतना बिलीव नहीं करती थी, अब बहुत ज़्यादा करती, बहुत ज़्यादा। मेरे को नहीं पता कैसे उनके प्रति मेरा इतना आकर्षण हुआ, कैसे उन पर ज़्यादा मेरा हुआ नहीं पता। मैं जब भी जाती हूँ ना, जब भी डर लगता है तो उन्हीं से प्रेरणा लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे पास 3 कान्हा हैं, है ना, तो 3 कान्हा अपने घर में रखना क्या सही है? तो ठीक है कि एक कृष्ण के भाव से, एक बलराम जी के भाव से। यदि ज्यादा है तो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है अपना, जब महाशिवरात्रि होता है या अपना सावन सोमवार होता है ना, तो बहुत से जो भक्त हैं वो मंदिर जाते हैं, राइट? तो मंदिर जाते हैं, जब जल चढ़ाते हैं तो जो जल है, बहुत से भक्त होने के कारण जो जल अपना जो भक्तों के चरणों के नीचे जाता है, कैसे अपराध लगता है? बिल्कुल, इसलिए भगवान को स्नान के बाद जो जल है वह बहुत पवित्र होता है, और वो हमारे पाँव के नीचे ना आए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो गुरुजी, राधे राधे। आपको चरण स्पर्श मेरा। मैं कानपुर से आई हूँ गुरुजी। मैंने अभी कोई गुरु ज्ञान नहीं लिया है, पर तुम्हारी कथा आपकी बहुत रोज सुनती हूँ गुरुजी। मेरा मन नहीं लगता है जब भी मैं पूजा करती हूँ। मेरे घर में बिहारी जी हैं, उनको देखती हूँ तो रोना तो बहुत आता है, मगर जब चिंतन के लिए बैठती हूँ तो उनकी तस्वीर मेरे सामने नहीं आती है और मन बहुत भटकता है मेरा। अच्छा है। और
रात भर मैं उनके मन बारे यदि में भटक सोचती रहा है तो उसे भटकते भटकते वृंदावन ले आना चाहिए, बिहारी जी के चरणों में लगा देना चाहिए। गुरुजी मैं वृंदावन में ही मन लगाती हूँ, पर मेरा पूजा में मन ही नहीं लगता है। लगेगा, भटकते हुए करोड़ों जन्म हो गए मन को, आज लगा रहे हैं तो लगेगा। टाइम गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और मेरे पति को भी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हरे कृष्ण गुरु जी। मैं जब करती हूँ ना तो सब लोग बोलते हैं कि आप पीरियड में हो तो आपको जप नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए? मानसिक जप कर लो, मानसिक जप कर लो। उस समय जैसे आप रोज माला से भगवान के सामने बैठ के ध्यान करते हैं पूजन, तो पीरियड के टाइम पर आपको केवल मानसिक जाप करना चाहिए और उन दिनों में आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मर्यादा है कि आपके घर में बच्चे हैं और भी लोग हैं, वो स्नान पूजा कराएं भगवान की, और आप भगवान की भक्ति करो पर मानसिक रूप से। माला को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हाँ, माला को रख देना चाहिए और इस भाव से, मन से मानसिक जप कर माला करो, कर माला। हरे कृष्ण। यूं चलते फिरते श्रीमन नारायण जो भी मंत्र चलते फिरते खाते पीते। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आयुषी दिल्ली से। आज मैं आई नहीं, आपने बुलाया है, बिहारी जी ने बुलाया है। थैंक यू सो मच। और मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और मतलब भगवान से बहुत प्रेम है, भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं। पर जब से मैं अभी 1-2 महीने से आप ऑल ऑफ अ सडन मेरे साथ फेसबुक पे आ जाते हो और आप इतना अच्छा बोलते हो, इतना बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके आगे फेल हैं। मतलब डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में आप हम सबको इतना सिखा रहे हो। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ हम लोग बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेशंस करवाते हैं, असेंबलीज करवाते हैं, पर मुझे लगता है कि यू आर द बेस्ट। और मतलब मैं आपको सिर्फ थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत कृपा है। और मैं आपसे आज 1-to-1 बात कर रही हूँ, ये आप ही की कृपा है। ये भी मैं तो कल तक फेसबुक पे देख रही थी आपको, और आज यूँ मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, आपका आश्रम देखना चाहती हूँ। अभी आप अंदर, मैं बैठूंगा वहीं मिलिएगा। मेरे और हस्बैंड भी आए हैं और थैंक यू बहुत। आप ऊपर वृद्ध माताओं का दर्शन कीजिएगा और हाँ, प्रसाद पाइए। मैं कल हूँ यहाँ। अच्छा। और बस आप जैसे मतलब इतना जस्टिफिकेशन है आपकी, हर बात में इतना लॉजिक है ना गुरुजी। मैं बहुत गुरुजी के पीछे नहीं भागती किसी के भी, क्योंकि सब जगह से ज्ञान मिल रहा है, कुछ अच्छा, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पर आप तो एकदम प्रैक्टिकल जो है, जो अपने को भी लगता है, एकदम इतना सरल भाव से। बहुत कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो खुश मच। रहिए, खुश रहिए। दीदी जिनको दे दीजिए। गुरुजी राधे आप राधे। अभी माताओं का दर्शन कीजिएगा और प्रसाद पाइएगा। यहाँ की गुरुजी रसोई मैंने में। जब से आपकी भागवत सुनी है और जब से मैं आते रहा आपसे करिए जुड़ी जी। हूँ, तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन बहुत दुखी रहता था, मैं सबके लिए बहुत कुछ करती थी, लेकिन कभी किसी से प्यार नहीं पाया। इसलिए जब से मैं आपकी भागवत सुन रही हूँ, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। वो दे दो दादाजी को, चश्मा लगाया, आपको बात करनी है, दे दो। चलो इन बच्चों को तो पहले, ये बेटी को दो, फिर उनको देना। बेटा मैया बैठो, जो सवाल रह जाए आपको भी बात करनी है। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। मेरा पहला प्रश्न है कि कृष्ण जी थे, वो वृंदावन से गोपाल मतलब जी वृंदावन से गोवर्धन क्यों चले गए? वृंदावन से गोवर्धन क्यों चले गए? हाँ। वृंदावन से गोवर्धन इसलिए चले गए, वृंदावन और गोवर्धन ये दो नहीं था बेटा, एक ही था, एक ही है, जी। कोई अलग नहीं है, एक ही है। बाकी भगवान ने जब देखा कि पानी बरस रहा है, इंद्र पानी बरसा रहा है, तो भगवान ने गिरिराज जी को उठाने के लिए वहां चले गए कि आप सब इसकी तलहटी पर आ जाइए और सब लोग इसका छांव का लाभ लीजिए। जय श्रीमनारायण गुरु जी। जी आपके कुछ चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मैं आपसे थोड़ा सा कुछ जानकारी चाहना चाहता हूँ क्या? कि जैसे कि हम लोग जो कोई पूजा पाठ करवाते हैं या पोथी पाठ करवाते हैं, तो ये अपना ये व्यक्तिगत खर्च है कि दान पुण्य है? ये दान पुण्य है, एक प्रकार से आपके द्वारा ये पुण्य हो रहा है। अच्छा अच्छा, पुण्य है ये वो जो पुण्य भी है। आपका भगवान से जुड़ा वो सब पुण्य है। जी मैं ये समझ रहा था कि जो है अन्न क्षेत्र में करवाऊँ कि जो है पोथी पाठ करवाऊँ, कि क्या इसमें क्या डिफरेंस है, इसलिए मैं मन में थोड़ी चिंता थी। पोथी पाठ करने से क्या है कि आपके पूर्वजों को भी उसका फल प्राप्त होता है। जी उनकी सदगति किसी कारणवश रुकी है तो भागवत जी के पाठ से उनकी सदगति हो जाती है। और जो अन्नदान है वो अन्नदान आपका सेफ पुण्य हो गया, आपका पर्सनल, आपका उस पुण्य का भाग आपको तो मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। जी हम गुरु मंत्र लेते हैं, वो क्यों लेना चाहिए हमें? उस गुरु मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है गुरु मंत्र का। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, यथार्थ ज्ञान। सांसारिक ज्ञान तो है आपको, लौकिक ज्ञान तो है, पारलौकिक ज्ञान आपको गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, इसलिए जरूरी है। गुरुजी, हम जैसे अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करते हैं, तो हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं, उसका पश्चाताप करते हैं हम, तो वो जो हमारे बुरे कर्म है उसका फल जब भी मिलेगा, कि कैसे हम उसका पश्चाताप करें, कैसे उसको माने? यदि हमसे कोई गलतियां हुई हैं, कोई पाप हुआ है, तो उसका एक ही उपाय है कि पूर्ण रूप से आप भगवान की शरणागति ग्रहण कीजिए, तब तो वो माफ होंगे, भगवान के हो जाइए, वरना भोगना पड़ेगा, वो हर पाप का दंड भोगना पड़ेगा। गुरुजी, जैसे हम बिहारी जी के सामने जाते हैं और कुछ मांगते हैं अपने बारे में, हमें कैसी भाव रखनी चाहिए उनके आगे? कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और मांगने की जरूरत नहीं, भगवान खुद समझते हैं कि हमारे भक्त को किस चीज की जरूरत है। और उनके सामने कैसे भाव रखने, कैसे कहे, मतलब कुछ नहीं कहना, इतना प्रेम उमड़े कि आंखों से बस आंसू निकलते रहें, बस यही सबसे बड़ा दर्शन है। राधे नेत्रों के आंसू सब कह देंगे। आपकी वाणी, वहाँ वाणी का विषय ही नहीं है, ईश्वर आज की कक्षा में हमने समझाया, ईश्वर तो नेत्रों का विषय है, आंसुओं का विषय है, कि बस उसके लिए रोया जाए, प्रेम से पुकारा जाए बस। गुरुजी, एक क्वेश्चन और है, जैसे हम जैसे हम बुरे, जैसे हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, तो हम जब भी उसको काम कर देते हैं, मतलब उसी पे टारगेट होता है, हमसे मन नहीं हटता उससे, तो ऐसा क्या करें जो वहाँ से मन हट जाए और बिहारी जी के चरणों में लग जाए? जब पता है कि ये काम गलत है, ये चीज़ गलत है, तो आप उसको और तरीके से देख लो कि इसको यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें लाभ क्या होना, हमें क्या फायदा होगा, उसके फायदे पर विचार कर लो, किसका लाभ क्या है और इसका नुकसान क्या है, दोनों पर विचार कर लो, अपने आप मन वहां से हटने लगेगा कि इसका कोई लाभ नहीं है ना। इसलिए मन संसार में बार बार भटकता है, बार बार जाता है, पर मन को इतना स्वतंत्र ना करो कि वो चाहे जहां चला जाए, मन को खींच के रखना पड़ता है। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, घोड़े को जैसे लगाम से कस के रखा जाता है, उसी तरह मन को भी कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना मन कहीं भी जाएगा। प्रभु चरणों में लगाओ। राधे राधे। हेलो, राधे राधे। मैं ग्वालियर से आई हूँ, मेरे घर में 10 लाख की रजिस्ट्री रखी, आज तक नहीं मिल रही, ढूंढते ढूंढते परेशान है, वो इतना दिमाग खराब रहता है, न मर सकते न जी सकते। इतनी क्या रखा है? रजिस्ट्री रखी थी बहू की गोदरेज में, आज तक नहीं मिल रही। भैया समझ में नहीं आया आप क्या कह रही हो, अच्छे से कहो, शांति से कहो। मकान की रजिस्ट्री रखी थी। मकान की रजिस्ट्री किसके पास रखी? बड़ी बहू के पास गोदरेज में। तो बड़ी बहू कहाँ चली गई? वो भाने गोदरेज नहीं लाई तो उसमें सामान लगाया, अबे तक नहीं मिल रही, और ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए। ढूंढ लो, वरना जहाँ रजिस्ट्री हुई है कॉपी भी निकल आएगी। अबे तक नहीं मिल पा रही, इतनी दुखी हो गए, पूरा घर चांद मारा। मिल जाएगी मैया, परेशान ना हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमको अक्सर कोई ना कोई रोग हुआ ही रहता है, एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग हो जाता है। योग किया करिए। हम बराबर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में रह रहे हैं। योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योग प्राणायाम करते हैं? नहीं, ये सब तो नहीं करें, इसलिए बीमार हैं। ऐसा मेरा ड्यूटी है कि 6 बजे सुबह से ही है। तो 5 बजे उठो, 6 बजे के पहले 5 बजे उठो, 1 घंटे योग करो। योग तो करना पड़ेगा निरोग रहने के लिए, वरना रोते रहेंगे सारी जिंदगी, हम बीमार हैं बीमार हैं। योग करिए, देखिए फिर 15 दिन के अंदर परिणाम। ठीक। प्राणायाम करिए, खींच के गहरी सांस लीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। दासी गरिमा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला, राधा रानी के मैया और बाबा का क्या नाम थे? वृषभानु मैया, वृषभानु जी और कीर्ति मैया। और दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि सीता मैया और राम पिता जी का मिलाप कुष्ठ वाटिका में दुर्गा मैया की पूजा करने गए तो हुआ, तो वैसे कृष्ण पिता और राधा रानी की मेल मिलाप कहाँ पर हुआ? बरसाने में हुआ था। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, मेरे फैमिली को एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी। हम बिहार से आए हैं, मोतिहारी जिला से। जी जी। गुरुजी, हमको भगवान से बहुत प्रेम है, तो हमें कंठी चाहिए गुरुजी। ठीक है, ले लीजिए।
कब दीजिएगा? कल सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे, ठीक। गुरुजी प्रणाम। जी भैया। गुरुजी हम आपका प्रवचन देखते हैं, सुनते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है आपका सुन के, मतलब और बहुत ही धन्य भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। हमारा पूर्णिमा के दिन प्रणाम स्वीकार करिए गुरुजी। खुश रहिए। बहुत ही भाग्य। गुरुजी कृष्ण भगवान की मतलब क्या करें कि भगवान की कृपा प्राप्त हो, जो हो भगवान कथाएं की कृपा। सुनते रहिए, अपने आप कृपा मिलेगी। भक्ति बढ़े बस। बिल्कुल। कथा गुरुजी प्रणाम। जो YouTube पर सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं सिहोरा से आई हूँ। बोलो। मैं आपको मंत्र सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। श्रीमान नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। वाह सुंदर। बेटा इस तरफ ही ले आना माइक, ये देना बेटी को देना। राधे राधे गुरुजी। जी। बोल रही हूँ कि जो आपसे कल मंत्र लिए थे, तो पहला मंत्र मन में रखेंगे या दूसरा? पहला गुप्त रखना है अपने मन में, उसका जाप करना है। और एक सवाल और है गुरुजी, बोल रही हूँ कि आपका नाम ले सकती हूँ? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं ना? राधे राधे कोटि। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा एक ही सवाल है कि हम एक ही भगवान पे कैसे ही निष्ठा रख सकते हैं? एक ही तो भगवान है बेटा, दो तो है ही नहीं। नहीं जैसे हुआ बागेश्वर धाम में बजरंग बली का हुआ, उनका पावर देख के वहाँ पे ध्यान चला जाता है, यहाँ पे कृष्ण भगवान को देख के यहाँ पे ध्यान चला, तो निष्ठा एक ही पे कैसे रख सकते हैं हम? हनुमान जी सदा भगवान के द्वार पर रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो हनुमान जी सदा राम और कृष्ण दो नहीं है। महाभारत के युद्ध में जिस रथ पर चढ़े थे अर्जुन, उस रथ के ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। तो हनुमान जी जहाँ राम है, जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े हैं। तो हनुमान जी स्वयं राम जी के दास हैं, सेवक हैं। तो राम जी की शरण में रहो तो हनुमान जी भी आपके रक्षक रहेंगे। गुरु जी हम श्रीमन नारायण नारायण का जाप करें तो सबसे अच्छा रहेगा, मतलब सबसे हाँ, भगवान नारायण ही राम है और भगवान नारायण ही कृष्ण है। कृष्ण नारायण और राम इनमें कोई भेद नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। श्री राधे राधे। खुश रहिए। खुश गुरु जी राधे राधे। मेरा बस एक सवाल था कि आप जो है इतना ज़्यादा ये जो स्ट्रेस है आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब मैं काउंसलिंग करती हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, बट वो स्ट्रेस इतना हो जाता है कि एक पॉइंट पे आपको लगता है इनफ, मुझे बस अपनी भक्ति में रहने दो, पर आप उस चीज़ को और इनकी प्रॉब्लम्स को हम सबको बैलेंस करके आप कैसे उस अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। कराने वाले वो, करने वाले वो। हम अपने टेंशन पालें, हम करते होते तो टेंशन भी हमें होती। हमें पता है कि करने वाले हम नहीं हैं, हम तो केवल सेवा कर रहे हैं। ईश्वर ने इस लायक बनाया है कि हम आपकी सेवा कर सकें, तो कर रहे हैं। ये की कृपा उनकी है। जहाँ कर्ता व्यक्ति भगवान को मान लेता है वहाँ सुखी होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई झंझट ही नहीं। और जहाँ अपने को मानता कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो फिर टेंशन भी आपको लेनी पड़ेगी, परेशानी भी आपकी है। इसलिए मैं मानते नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। केवल बात कहने की नहीं है, मानने की। यदि मान लो तो आप भी सुखी रहेंगे। खुश रहिए। यहाँ ले आना बेटा आगे। हाँ चलो भैया के बाद ये मैया को। राधे राधे गुरु जी। जी भैया। जी मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे इष्ट देव शिव शंकर है तो मैं राम नाम का जप करूं तो कोई उसे दिक्कत? भगवान शंकर भी तो राम नाम जप करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी सदा राम सीता का ध्यान करते हैं, उनके हृदय में विराजमान है। इसलिए राम और शंकर जी की भक्ति का फल ही यही है कि शंकर जी के भजन के फल से मन राम में लग जाता है, भगवान कृष्ण में मन लग जाता है। और गुरुजी अपने इष्ट के प्रति अपने इष्ट के चरणों के प्रति प्रेम रखने के लिए बीज मंत्र के अलावा दूसरा कोई सरल उपाय बताइए दीजिए। केवल कथा जी, सत्संग। राधे राधे। यहाँ ये मैया कुछ कहना है? मैया कहो, फिर बैठे बैठे कह लो। चलो बोलो। बैठे बैठे कह लो आप। प्रणाम प्रणाम जी। जी मैया। राधे राधे जी। मैं नरनौंदा हरियाणा में आई हूँ। अच्छा जी, मैंने आपकी कथा बहुत मन लगा कर सुनी। मेरा 3 पोतिया पर पोता आपकी मेहरबानी तो है, गुरु जी की कृपा था, भगवती था। अच्छा ये मेरा पोता ना गोदी में बिठा का आशीर्वाद दे दियो जी। ये पोता है आप? हाँ, यो खेलने लग रहा है। या बड़ी कृपा हुई जी मेरे ऊपर। पोती खुश रहिए। 3 तो पोती है जी, एक लड़का होकर गुजर गया था। अब फिर मैंने कथा है जी, मैं आपकी 4
चिंता ना करो, अब भगवान का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो, सब ठीक होगा। अच्छा जी मैंने आवाम क्षेत्र करवा दिया जी आज, और आप कल मिले थे, सेवा दे दी थी जी आप बता। ठीक है कल चलो, अब जो जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। क्या नाम है लाला? बोलो राम, बोलो श्रीमन नारायण, बोलिए बोलिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मुझे ये पूछना है कि मेरी बहू ने कान्हा जी रखे हुए हैं और हमारे घर में ना 3 कान्हा जी हैं, एक राधा रानी है, तो मुझे ये पूछना है कि राधा रानी और कान्हा जी को क्या हम एक साथ सुला सकते हैं? हाँ, कान्हा जी को राधा रानी को एक साथ रख सकते हैं, एक साथ पूजा और कर तीनों कान्हा जी की पूजा कर सकते हैं घर में? हाँ, बाकी एक हो, 2 हो, एक कृष्ण बलराम के रूप में भी, बाकी अधिक हैं तो जिनके पास नहीं उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, राधा राधे राधे। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना, जो सवाल रह गए हैं परसों प्रश्नोत्तरी होगी, तब तक के लिए सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। कोई विशेष समझना हो, सवाल हो तो बात करें, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जी भैया। गुरुजी मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आप में ये देखा है कि आप सिर्फ फेंकते नहीं हो बहुतों की तरह पे। मैंने जब यहाँ की आपकी सेवा देखी है, आप इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं और आप इतने देर तक आप मतलब फ्री का भोजन दे रहे हैं, ये सिर्फ कोई महान पुरुष ही कर सकता है, इसलिए आपका पहले धन्यवाद। और मैं अपने कक्षा के विद्यार्थियों से और अपनी तरफ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारा ये प्रश्न है कि हमारे को बताया गया है कि इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा से हो रहा है। एक पत्ता भी जो हिलता है वो भगवान की कृपा से हिलता है। ठीक है। तो ये जो आज के समय में इतने सारे जो पाप हो रहे हैं, जो आज हम देखते हैं प्रतिदिन जो औरतों के साथ इतने पाप होते हैं, क्या ये भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं? नहीं, ये भगवान की इच्छा से नहीं हो रहे हैं। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए थे कि नहीं रोकने के लिए? जी। पूरा प्रयास किया था रोकने का कि 5 गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने क्या बोला था? मैं सुई की नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। जी। भगवान चाहते हैं कि सब शांति से रहें, लेकिन दुर्योधन जैसे कुछ लोगों का अभिमान, जो भगवान की बात को नहीं मानता, मैं तो युद्ध ही करूंगा। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके पास ये समझ होती है कि वो सही कर रहा है या गलत। तो जब आपके पास समझ है तो आप गलत क्यों करते हैं? ये ईश्वर की मर्जी नहीं है कि किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी के बहन बेटी के साथ दुराचार हो जाए। व्यक्ति जो कर रहा है वो खुद अपने कारण कर रहा है। भगवान राम ने रावण से थोड़ी कहा था कि तुम मेरी पत्नी का हरण कर लो। अब जब किया है तो फिर उसका उचित दंड भी दिया गया। तो जो व्यक्ति जो पाप कर रहा है, आपके पास सही गलत की क्षमता है, आप सोच समझ सकते हैं कि ये सही। अब आप मेरे सामने लाकर शराब रखो और कहो कि महाराज जी शराब पी लो, मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे समझ है कि ये शराब गलत है, हमें नहीं पीना। आप दूध देंगे, हम दूध पी लेंगे। तो सही गलत का निर्णय हमें स्वयं को करना होता है। हम आपसे कहें कि आप आग में कूद जाओ, आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आग में कूदने से जल जाएंगे। तो आपको पता है ना कि सही है, ये गलत है। फिर जब आप करेंगे तो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं और उस मर्जी का फिर भुगतान भी आपको भोगना पड़ेगा। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर, विवेक देकर, सही गलत का निर्णय देकर आपको स्वतंत्र कर रखा है। आपको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। गुरुजी एक और प्रश्न था। मेरी माता जो है वो दिन भर भगवान का जाप करती है, उनकी बहुत पूजा करती है, मगर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब अगर वो मारने पे आए तो बेलन क्या और मतलब बाइफर क्या सब तोड़ देती हैं। किसको मारती हैं? हमारे को मारने पे आए तो। आपको मारती हैं? बहुत मारती हैं। तो आपके ऊपर ज़्यादा प्यार है इसलिए मारती। खा लो बेटा, कुछ दिन की मार है, फिर तो ललाएंगे कि माँ भी कभी मारे, है ना। तो अच्छा लड़कपन में मार मिल जाती है माँ बाप की, वरना माँ बाप फिर थोड़ा बड़े हो जाओगे आप, अपने आप माँ बाप समझ जाएंगे कि बच्चा बड़ा हो गया है। तो ये तो प्यार की बेटा, खा लो, सारी जिंदगी याद रहेगी कि अच्छी बात है। धन्यवाद गुरु। माँ जो बेटा अपनी माँ से पिटता है बड़ा भाग्यशाली है। माँ जब मारती है तो वो माँ का प्यार होता है बच्चे के लिए। क्यों जी, सही है।
प्यार ही है हमारा। नमो नारायण महाराज जी, नमो नारायण, नमो नारायण। मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहती हूँ। बोलो। पहला प्रश्न मेरा ये है कि हमने सपने में देखा था कि हमारे घर में चोरी हुई है, कि हमारे घर में जो मंदिर है उसमें से भगवान सारी चोरी हो गए। उसका मतलब बता दीजिए आप। फिर सही में तो चोरी नहीं हुए? नहीं, मैंने जब भी जाके देखा नहीं चोरी हुए थे। चोरी नहीं हुई, अच्छी बात है। सपने में इसलिए दिखा क्योंकि भगवान है ना। हाँ जी। भगवान खुद गए होंगे कहीं माखन चुराने, कहीं किसी लीला में, तो वो चोरी का सपना आ गया आपको। अच्छा महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि बेटा बेटी सब कहते हैं कि एक बराबर होते हैं, लेकिन अगर बेटा माँ की सेवा ना करे तो उसे कहते हैं, अगर बेटी माँ की सेवा करे तो उसका कुछ नहीं होता। उसको वो बता दीजिए हम क्या करें कि बेटा किसे नाम चलता है, बेटी से क्यों नहीं नाम चलता? चलता है, बेटी से भी नाम चलता है। जहाँ सीता का नाम होता है वहाँ जनक जी का नाम अपने आप आ जाता है। बेटी से भी नाम चलता है। नहीं, हमने तो ये नहीं सुना, सब ये बेटा बेटा करते हैं, लेकिन बेटी का कहीं नाम नहीं होता, चाहे बेटी कुछ भी करे। क्यों? माता सीता के करने से, माता सीता के वनवास जाने से, उस समय अपने धैर्य को बनाए रखने से क्या जनक जी का गर्व सिर से ऊंचा नहीं हुआ? होता है। ना माने लोग वो अलग विषय है कि आप मानना नहीं चाहते, वरना बेटी एक कुल को नहीं दोनों कुल को तारती है। ये बात सदा से कही जा रही है। एक कुल को नहीं, दोनों खानदान, दोनों कुलों को तारती है। बाप का भी सिर ऊंचा करती है और ससुर और पति का सिर भी ऊंचा करती है। यदि करने पे आए तो, और नीचे करने पे आए तो दोनों का नीचा भी करती है। और महाराज जी, हमें सपने में भोले बाबा जी दिखाई देते हैं। आप भी सपने में आए तो वो भी भोले बाबा सपने में दिखाई दिए, वो सही है ना? हाँ हाँ, सपने में भगवान का दर्शन होना मेरे अच्छी को बात। बहुत बार भोले बाबा के दर्शन हुए, कई बार दर्शन हुए। अच्छा है ना? हाँ जी। खुश रहो। थोड़ी थोड़ी बातें सब कर लो ताकि सबको मौका मिल जाए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धूल जी भैया, राधे राधे। शरणागति का मतलब गुरुजी पूरा अर्थ हमको समझाइए। शरणागति, शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय ते नहीं विलोकत हानि। भगवान कहते हैं कि शरण में आया हुआ व्यक्ति कैसा भी हो, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अधर्मी हो, यदि भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं और जो उसके पाप अपराध हैं सब क्षमा कर देते हैं। शरणागति क्या है? जैसे हो वैसे ही भगवान के चरणों में समर्पित। हे प्रभु, आप हमारे हैं, हम आपके। बस एक ईश्वर के सिवा कोई दूसरा स्मरण ना रहे, यही है समर्पण और शरणागति। राधे राधे गुरु। एक ईश्वर के आश्रित रहना। ब्राह्मण देव को दास का प्रणाम। जी भैया, राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि ये क्या नाम है, एकादशी मान लो आज है, कल है, मतलब 2 दिन मनाई जाते हैं। कभी कभी कृष्ण जन्माष्टमी भी 2 बार होती है, ऐसा क्यों? उदया तिथि मानते हैं कुछ लोग जिसमें जिस तिथि में एकादशी है वो मान लेते हैं, पर उदया तिथि बोलते। उदया तिथि मतलब जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस तिथि को दिन भर माना जाता है। वैष्णव ये भाव रखते हैं। वो बात आपकी स्मार्त लोग पहली एकादशी मान लेते हैं और वैष्णव लोग दूसरी मानते हैं, मतलब जो उदया तिथि है। वो बात आपकी सही है, मगर ये है कि बारे में कंफ्यूजन रह जाता है कि इस तारीख को मनाया जा, नेक्स्ट तारीख को इसलिए हम अपने YouTube पर, Facebook पेज पर सब चीज़ों पे हम जानकारी पहले ही दे देते हैं, 1 दिन पहले। इसलिए आप जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया से तो जानकारी मिल जाया करेगी। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं 2 प्रश्न करना चाहूँगा आपसे। पहला प्रश्न ये है कि तुलसी माला पहनने से क्या होता है, और कुछ लोग कहते हैं इसको सूतक और पातक में उतार देनी चाहिए। तुलसी माला पहनने से क्या होता है? तुलसी माला पहनने से एक पॉजिटिविटी बन जाती है। तुलसी एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है, जहाँ से हमें पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलती है। भगवान को पसंद है। गले में तुलसी होने से ये भाव होता है कि हमारे हृदय में भगवान विराजते हैं, और जैसे शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है, हमारे हृदय में भगवान है। और ये जब हमने माला पहना तो ये जाके हृदय में टच हो गया। भाव ये है कि ये भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी है, हमारे हृदय में जो भगवान उसके ऊपर हमने तुलसी चढ़ाई उनके ऊपर, तो ये भाव से तुलसी।
तुलसी के स्पर्श से जल शुद्ध होकर गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। अब दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये है, मैं हर महीने वृंदावन आता हूँ हर पूर्णिमा, और मैं जब यहाँ से लौट के जाता हूँ तो सपने में वृंदावन में घूमता हूँ। अच्छा है ना, आपने इतने हृदय से भगवान का दर्शन किया वृंदावन का कि आपको सपने में भी आता है वृंदावन धाम, तो ये तो अच्छी बात है। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। सब लोग बैठ जाइए, खड़े ना रहिएगा। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 3 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी जो बेटी थी उसकी जनवरी में डेथ हो गई, उसी समय से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। सुनने से बहुत शांति मिल रही है। बस इतना जानना था कि मेरी बेटी 17 साल की थी, इतनी जल्दी उसकी निदान क्यों हुई? मुझे बेटी की बहुत चाह थी, मुझे बहुत। अभी क्या है, बेटा बेटी अब क्या बच्चा है? एक ही बेटा है। मुझे बेटी से बहुत ही ज़्यादा लगाव थी उसकी। ठीक है, बेटी यदि चली गई है तो आपको ये मानना है कि वो इतने दिन के लिए ही आई थी, और जो चला गया है अब उसका दुख लेके बैठेंगे तो लाभ क्या है? इसलिए बेटा है, उसको अच्छे संस्कार दो, खूब पढ़ाओ लिखाओ और खुश रहो। मैं आपकी कथा ही सुनकर आप ही अच्छी हूँ, या तो मैं डिप्रेशन में चली जाती। सभी मुझे कहते थे कि ये पगली हो जाएगी, रात दिन कथा ही सुनती है महाराज जी का, इसे कुछ काम धाम नहीं है। लेकिन मुझे आपकी कथा सुनने में बहुत ही शांति, बहुत आनंद मिलती है। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि वो अच्छे रहें, जिंदगी में आगे बढ़ें। बिल्कुल, सदा भगवान जय सुखी श्रीमन रखें। नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि एकादशी क्यों रखते हैं? एकादशी सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है, इसलिए रखते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो एकादशी व्रत रखते हैं वो व्यक्ति सदा मेरे धाम में वास करते हैं, सदा मेरे धाम में वास करते हैं। यदि भगवान के धाम में जाना है तो एकादशी करो। प्रभु जी, ये कि बिना गुरु के भी मोक्ष क्या हो सकता है? बिना गुरु के मोक्ष तो नहीं हो सकता, इसलिए नामदेव जी भगवान के 27 बार दर्शन किए उन्होंने, भगवान से दर्शन किया, भगवान विट्ठलनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए 27 बार। 28वीं बार भगवान स्वयं विट्ठलनाथ जी ने कहा, बेटा नामदेव तुम गुरु नहीं बनाए हो, इसलिए तुम गुरु बनाओ। तो भगवान स्वयं बोले, तब खेचर दास जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया, और गुरु बनाकर जब दीक्षा ली तब जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान खुद कह देंगे कि भाई जो नियम है, भगवान राम को भी बड़ा वशिष्ठ जी भगवान है, उस पर चलना पड़ेगा। स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, लिखा है गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के गति नहीं है, चाहे भगवान राम भी आए तो उन्हें गुरु बनाना पड़ा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा। मेरा एक प्रश्न है, जड़खोर क्या होता है? क्या? जड़खोर। जड़खोर? हाँ। जड़खोर यहाँ वृंदावन के पास में गौशाला है, वहाँ संत जी की, और वहाँ इस जगह का नाम है जड़खोर, स्थान का नाम। राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला ये कि मैं तुलसी माला पहनना चाहती हूँ, बट हम मार्केट में जाते हैं तो मुझे असली और नकली की पहचान नहीं होती। यहाँ मिल जाएगी, असली ही मिलती है। जी गुरुजी। दूसरा मेरा ये सवाल है गुरुजी कि जब कोई मेरे बारे में निंदा करता है तो मैं बहुत तकलीफ में आ जाती हूँ, इसका क्या कर सकते हैं? तो सुना मत करो ना, उठ के चलो अपना। जी गुरुजी। क्यों सुनना है? हम यही करेंगे। जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो मत सुनो, जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो मत देखो। राधे राधे गुरुजी। ये हमारे को निर्णय लेना पड़ेगा कि हम क्या देखें और क्या सुने। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मुझे मेरा एक प्रश्न है आपसे। सर गुरुजी, जब मैं घर पे रहता हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है, और जब मैं वृंदावन में आ जाता हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है। ऐसा क्यों गुरुदेव? ऐसा इसलिए है कि वृंदावन में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बिहारी जी को अपने हृदय में बसा करके ले जाओ तो घर में भी मन शांत रहेगा, क्योंकि हृदय में बिहारी जी रहेंगे।
गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ। घर वाले फोर्स करते हैं कि वापस आ जाओ। नहीं, आप घर में रहकर भी वृंदावन में रह सकते हैं। शरीर से घर में रहो, मन से वृंदावन में बने रहो। मन यहाँ रहे। जी सहमत रहा है। अभी आपका तन मन दोनों वृंदावन में है जी, फिर शरीर वहाँ रहेगा, मन यहीं रखो। सर गुरुदेव मेरा मन घर जाते ही विचलित हो जाता है। तो मन विचलित इसलिए होता है क्योंकि मन को भी आप घर में ले जाते हो। वृंदावन से आप जाओ, मन को मत ले जाओ वृंदावन। तो मन तो वृंदावन में रखो। गुरुजी जैसे मन आ रहा है। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करते रहें। गुरुजी राधे राधे। जी भैया, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपने कथा में बताया था कि हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। तो मुझे ये जानना था कि मनु और शत्रुपा 4 वर्ण व्यवस्थाओं में से कौन से वर्ण के थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय। तो और ये 3 वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई गुरुजी? भगवान से। जी गुरुजी, अद्वैतवाद और द्वैतवाद क्या होता है? अद्वैतवाद और द्वैतवाद। द्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत क्या होता है? ये जानना। कुछ लोग ईश्वर को और जीव को अलग अलग मानते हैं, द्वैत। कुछ लोग ईश्वर का अंश मानते हैं जीव को। तो ये विचारों के फर्क हैं। द्वैत, द्वैताद्वैत सबके सिद्धांत, जैसे श्री संप्रदाय का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है। तो सिद्धांत को द्वैत कहते हैं। ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है सृष्टि में, यही है विशिष्टाद्वैत। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं, ये विशिष्टाद्वैत। जी धन्यवाद गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश। हेलो महाराज जी, राधे राधे। जी जी। हाँ महाराज, खाटू श्याम से आई हूँ जी। मेरे को दो प्रश्न करने हैं। एक तो जैसे तुलसी सूख जाती है तो उसका क्या करें? तुलसी सूख गई तो उस लकड़ी को संभाल के रखो अपने घर में। नहीं, वो हमारे जो खाटू श्याम जी का है ना, तो जो खत्म होता है ना आदमी, उसके साथ ले जाते हैं शमशान में, तो उसके साथ जलाते हैं। जलाना चाहिए नहीं जलाना चाहिए? हाँ जलाना चाहिए। जो मुर्दा शमशान में जो व्यक्ति जल रहा है, किसी की चिता में तुलसी की एक लकड़ी, एक तिनका भी किसी की चिता में जल गया तो वह तुलसी की चिता मानी जाएगी और वह परम गति को प्राप्त होगा। इसलिए मृत व्यक्ति के साथ जब जाओ, घरों में तुलसी सूख जाती है तो रखो। जब कोई मर जाए तो तुलसी थोड़ी बहुत ले जाना चाहिए, उस मृत व्यक्ति के ऊपर चिता में डालना चाहिए। महाराज जी एक बात ये है कि और ज्यादा तुलसी है तो जो माला वाला बनाते हैं उनको दे दो, तो वो आपके लिए माला बना के दे देंगे उस तुलसी के। और महाराज जी ये बात है, इंसान जो रात को खत्म हो जाता है तो उसका दिन उसी दिन से गिनती में आता है, दूसरे दिन से आता है? जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उस दिन से 13 दिन गिने जाते हैं। अच्छा। उस दिन से गिनती स्टार्ट होती है। अच्छा, एक बच्चा है गिरिराज नाम का, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। और हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए महाराज, वो कुछ धंधा करे तो अच्छा चले। बिल्कुल, भगवान का चिंतन करते रहिए। राधे राधे। हाँ बेटा। मेरे को मेरी मम्मी मना करती है कि रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी। बच्चे नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते? नहीं नहीं, पहनते हैं। रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तुलसी पहन सकते हैं। मम्मी पता नहीं क्यों मना करती है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा पहनना चाहिए, जरूरी है ये सब चीज। पॉजिटिविटी इनमें ज्यादा है। रुद्राक्ष हो गई, तुलसी हो गई। मेरा दूसरा सवाल है, जब आप आते हो सारे लोग खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पर जब लड्डू गोपाल को लाया जाता है तो सारे ऐसे ही बैठे रहते हैं। पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा, आप समझा दो सबको खड़े हो जाया करें। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हाथी निकले थे, घोड़ा निकले थे और अमृत का कलश निकला था, जहर भी निकला था। तो समुद्र के अंदर जब वो थे तो हाथी, जो जीव जंतु थे, वो फिर जीवित कैसे थे उस अंदर में? हाथी पानी के अंदर जीवित कैसे था? तो ये बताओ कि वो हाथी गया कहाँ? जब निकला तो कहाँ गया?
वो तो इंद्र जी को मिले थे ना दिए। स्वर्ग में है। तो जो हाथी स्वर्ग में रह रहा होगा वो कोई सामान्य हाथी तो नहीं होगा। पहले तो ये समझो कि जो हाथी इंद्र का है, जो उड़ता है, तो वो उड़ने वाला हाथी कोई सामान्य हाथी तो नहीं होता होगा। उसके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां होंगी। तो जैसे पानी मछली, जैसे मछली पानी में जिंदा रह सकती है, ऐसे उसके अंदर भी वो गुण होगा कि वो पानी में जिंदा रह सके। तो वो सामान्य हाथी नहीं है ये वाले जो हमारे और आपके जंगलों में देखने को मिलते हैं, वो विशेष है, सामान्य नहीं है। और अंदर में जहर भी था, अमृत भी था, तो समुद्र में वो मिले कैसे नहीं, ये मैं सोच रहा था। भाई मिले कैसे, मिले थे इसलिए तो मथानी बनाई गई। और जैसे दही में मक्खन मिला हुआ है, उस मक्खन को निकालने के लिए मंथन किया जाता है। जैसे मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसी चीजें प्रकट होती चली गई। इसलिए तो मथानी लगाई गई मंदराचल पर्वत की, और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, तब ना पूरा प्रोसेस हुआ। समुद्र को भी मथ दिया तो सार प्रकट हो गया। नहीं, मेरा ये कहना था गुरुजी कि मंथन हुआ, बहुत दिन तक हुआ, और कई युगों तक वो अंदर में थे, समुद्र के अंदर, तो पात्र में थे, तो पात्र खराब कैसे नहीं हुआ? ये सब बेटा चीजें खराब कैसे होती, वो सामान्य चीजें थी ही नहीं। अच्छा, सामान्य चीजें होती तो खराब हो जाती। अच्छा। और दूसरी बात ये है, समुद्र मंथन का भाव ये है कि जीवन में आप और हम जब विचारों का मंथन करते हैं तब जाके अमृत प्रकट होता है। कहना ये है। समझ में आ गया गुरुजी, है ना? ठीक है, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव जी राधे राधे। प्रभु जी प्रश्न संशय था थोड़ा, 2 प्रश्न है हमारे जी। पहला तो ये है कि प्रभु जी सिर्फ मानसिक जप से वो गति परमानंद की मिल सकती है प्रभु, जो भगवत आनंद में डूब सके आदमी? मानसिक पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है। मानसिक पूजा, शारीरिक पूजा भी श्रेष्ठ है, पर शारीरिक पूजा में मन भटकने के चांस हैं। शारीरिक पूजा में मन भटक सकता है, पर मानसिक पूजा में तो मन ही कर रहा है, तो उसको भटकने की फिर गुंजाइश नहीं है। परंतु इसलिए मन की पूजा, मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। अब वो हमेशा नहीं चल पाता मन में जैसे जब प्रभु, कोई बात नहीं, तो शारीरिक और मानसिक दोनों करते रहिए, धीरे धीरे स्थिर हो जाएंगी चीजें। दूसरा यह था प्रभु, जैसे काल युग सब चेंज होते रहते हैं प्रभु जी, तो मेरा कहने का मतलब है जब नेक्स्ट कलयुग आएगा, सतयुग, द्वापर, त्रेता वगैरह के बाद जो और अगला कलयुग आएगा उसका 2023 आएगा प्रभु जी, तो उसमें फिर से आप महाराज जी आप सेम यही आएंगे और ये सब भक्त लोग यही रहेंगे कि उसमें ये सब व्यवस्था फिर चेंज हो जाएगी? बिल्कुल, भगवान जाने क्या करेंगे वो उस युग में। ये व्यवस्था भगवान की है, भेजेंगे तो आएंगे हम, नहीं भेजेंगे तो नहीं आएंगे। तो इनके ईश्वर के हाथ में है ये सब। इसका कोई प्रभु जी प्रमाण ऐसा नहीं है? जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। नए आएंगे, अब जो गया वो गया। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं हिमाचल से आई हूँ, हमीरपुर से। मैं रोज आपकी कथा सुनती हूँ, लगभग मेरे को ऐसे याद भी हो गई है आपकी कथा। सुबह 6:30 से 6 बजे से लेके 9, 9:30 बजे तक, और दोपहर को जैसे आप बोलते हैं दुपेटार ही रहना बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपकी कथा जब भी सुनती हूँ उसके दौरान, जैसे मेरे पास 2 रुपये हों, 5 रुपये हों, उसके हिसाब से मैं पैसे रखती हूँ। जब मेरे पास 101 या 200 रुपये होते हैं तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देती हूँ। वो कथा का मतलब सार है। और मैंने कथा में ये सुना, आप बोलते हैं जैसे भृगु जी ने लात मारी थी भगवान जी के, लेकिन मेरे को आज तक उसका कारण नहीं पता लगा गुरु जी, क्यों मारी थी? बताए तो थे कि भृगु जी देखना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में बड़ा कौन है। अच्छा। तीनों की परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम नहीं किया तो उनको गुस्सा आ गया। हाँ जी। भृगु जी ने कहा ये गुस्सा करने वाला ये ठीक नहीं। शंकर जी को भी प्रणाम नहीं किया, शंकर जी को भी क्रोध आया। सब भृगु जी ने कहने तो गुस्सा बहुत आता है। तो भृगु जी ने एक लात मारी भगवान को कि देखें इन्हें गुस्सा आता है कि नहीं।
पर भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल, चोट तो नहीं आई। भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप जैसा दयावान कोई नहीं। और गुरु जी एक वो जैसे शंकर सुबन केसरी नंदन, तो उस जैसे है कि मतलब वो शंकर जी के ही पुत्र हैं, आपने भी कथा में बताया, लेकिन उसमें ये है कि वो स्वयं ही शंकर हैं, तो इसका क्या ये है? शंकर सुबन केसरी नंदन, यही सही है। तो उसमें बता रहे हैं कि जो है परंपरा से चली आ रही है, बात दोनों का अर्थ एक ही है, सुवन का भी और स्वयं का भी। तो जो पाठ है हम वो करें। राधे राधे गुरुजी। जी मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ। मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब भी कोई नई नौकरी लेती हूँ ना, तो उसके 1 साल होने से पहले ही मतलब 6-8 महीने में ऐसा होता है कि वो नौकरी किसी ना किसी तरह वो छूट जाती है, और मेरे को ये डर लगता है कि मेरे को दूसरी नौकरी मिलेगी या नहीं, और मतलब अगले ही दिन मुझे नई नौकरी मिल जाती है। तो स्थिरता क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि आप कुछ बड़ा करें, और बड़ा करने का मैं आइडिया दे दूं आपको। जी जरूर। आप इतने पढ़े, इतनी मेहनत करके आपने इतनी सारी डिग्रियां इकट्ठी की, तो इतनी डिग्रियां पाके भी आपको नौकर क्यों बनना है किसी का? भगवान चाह रहे हैं कि आप खुद मालिक बनिए, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। नौकर क्यों किसी की नौकरी करना? भगवान चाह रहे हैं कि आप मालिक बने, और आप खुद क्या चाह रहे हैं कि हम नौकर बने। तो नौकर बनना सही है या मालिक? मालिक। फिर कब लगाओगे अपना दिमाग? जी थैंक यू। खुश रहिए। गुरु जी को कीजय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर लो आप समान। गुरु जी मेरा एक प्रश्न है। मध्य प्रदेश जिला अनूपपुर से आया हुआ हूँ, और मेरा प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान में क्या फर्क है, और हमारे जीवन के लिए क्या विशेष है? भौतिकवादी भौतिक ज्ञान, भौतिकवादी भौतिक ज्ञानी अभी जाएंगे शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे रात को, शराब पिएंगे, बारों में खूब डिस्को करेंगे, पूरी रात नाचेंगे कूदेंगे, सवेरे बेहोश होके फिर उनको लोग पकड़ पकड़ के घर ले आएंगे। ये भौतिक है। और आध्यात्मिक ज्ञान ये है कि आप यहाँ बैठ के सत्संग कर रहे हैं, भगवान का चिंतन। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और हमारे जीजा जी भी। राधे राधे महाराज जी। जी भैया। जी महाराज जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे माता पार्वती लंका बनवाई थी, भगवान माता पार्वती शंकर भगवान से मतलब लंका बनवाई थी, और वो मतलब सती माता भगवान राम की परीक्षा लेने गई थी। वो ये समझ में नहीं आता कि बीच में ये कहाँ से आ गई, मतलब पहले दूसरे टाइप के। अच्छा, इनका सवाल समझे आप? नहीं, पहले तो मैं इनको सवाल समझाऊं आपका। इनका कहना है कि लंका का निर्माण तो माता पार्वती के कहने से शंकर जी ने किया। तो पार्वती तो बाद में बनी, पहले तो वो सती थी, और सती शंकर राम जी की परीक्षा लेने गई, मतलब सती के समय पर सीता माँ चोरी हो गई थी, मतलब लंका तब थी। तो लंका तो पार्वती जी के कारण बनी, और पार्वती जी तो तब थी ही नहीं, तो सती। ये सवाल है। हाँ, सवाल अच्छा है। अब सुनो तो, ऐसा है बेटा कि जो पार्वती है, शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है, एक बार माता पार्वती ने पूछा कि ये मुंड किसके हैं? पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा सब तुम्हारी। तो पार्वती जी ने कहा मैं क्या इतनी बार मर चुकी हूँ? शंकर जी ने कहा तुम कई बार मर चुकी हो, कई बार जन्म ले चुकी हो, तो क्या आप नहीं मरते भोलेनाथ? शंकर जी ने कहा हमने अमर कथा सुन रखी है, नहीं मरते। तब आखिरी बार माता पार्वती को शिव जी ने अमर कथा सुनाई। उसके पहले माता पार्वती के कई बार जन्म हो चुके थे, तो पहले जो जन्म हुए थे वो पार्वती ने जिद की थी कि लंका बनाओ, फिर ये पार्वती जी अलग थी, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में वो पड़ी थी। ठीक है महाराज जी, राधे राधे। एक मिनट जी, मैं आपके कहने से तो लघु उद्योग धंधा सब खोल लिया हूँ, बाकी सब आप आशीर्वाद दे दीजिए। एक तो और काम महाराज जी, ये तो लड़का मेरा काम बिगाड़ता है, समझिए दारू पीता है, समस्या ये है। कहाँ है? ये तो है। बात कराओ। एक अरे मैया रुको। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
क्या नाम है आपका हीरो? देवेंद्र करजाम। देवेंद्र जी। शराब पीते हो? जी पहले पीता रहा, अब नहीं पीता। कितने की पी जाते थे? पता नहीं मैम। क्यों? 100, 200, 500, 1000 कितने की? जी। कितने की? जी। 1000 की? जी। 1000 रुपए की शराब रोज पीते थे? नहीं, कभी कभी। कभी कभी। अब घर में महाराज जी हम लोग को मंदिर उंदिर सब बनवा लिए हैं, और आपके जैसे मतलब राधा बेटा, रानी के सब कुछ है हम लोग। बात करो बेटा। शराब कितनी उम्र है आपकी? 18 रनिंग में। 18 साल के हो और शराब पीते हो? अच्छी बात है शराब पीना? नहीं। फिर कब छोड़ोगे? जी अब नहीं करूँगा। अब नहीं पिएंगे? जी। क्यों नहीं पिएंगे? बताओ किस कारण से नहीं पिएंगे अब? जी शराब पीना गलत बात है। सही। जी। तो ये ज्ञान आपको अभी अभी आया कि इसके पहले ही आ चुका था? नहीं, अभी अभी। अभी अभी आया जी। कि शराब पीना गलत है। जी। आप शराब पियोगे तो कल फिर आपके बच्चे जब होंगे वो भी शराब पिएंगे। जी। आप शराब पीने वालों को देखो, नाली में पड़े रहते हैं, कोई इज्जत नहीं करता, कोई आदर नहीं करता उनका, शराबी कह कह के बुलाते हैं। तो आप भी अपना ये हाल ना कर लो मेरे भाई। 18 साल के बच्चे हो, कुछ ऐसा करो कि आप पर देश गर्व कर सके, आपका समाज गर्व कर सके। अच्छा करो, आपके माँ बाप का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। तो नहीं पियोगे? वचन दो मुझे।